राधे राधे जी आप सभी को। सुबह के 8:45 बज रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम बाद इस तरह के ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरी यहाँ पर पूजा वूजा सब हो गई है। तो मैंने सोचा अगर ब्लॉग की शुरुआत की जाए तो मंदिर से अच्छी क्या जगह हो सकती है। तो बस पूजा समाप्त करी है अभी अभी। तो जा रही हूँ लड्डू गोपाल का नीचे से दूध और वो लेके आती हूँ, दूध लेके आती हूँ। फ़िलहाल तो मैं पहले दूध दे देती हूँ उनको। एक सुबह देती हूँ, सुबह उठते हैं जब, और एक अभी पूजा करने के बाद। तो जैसा कि ये तो आप इनको तो आप जानते ही हैं, ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। और ये हमारे अपने घर में आए हैं 2 और लड्डू गोपाल जी। तो ये है रामा के, मतलब है तो सबके, फ़िलहाल रामा के हैं। हाँ, तो बस इनकी सेवा हमें तो कुछ दिनों के लिए मिली हुई है। तो इनको भी हमने नहला धुला के तैयार। इनके ना बाल मेरे पे दूसरी जोड़ी है नहीं, तो बस थोड़ा मुकुट थोड़ा हिलता डुलता रहता है। और एक देखो, ये देखो, इनको देखो, छोटे से लड्डू गोपाल है। इन्होंने पता नहीं क्या कर रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको बोला भी था। ये देखो छोटे से दिख रहे हैं आपको, ये आँख तो इनकी सही है। और ये कह रही थी मुझे इसी तरह से ना वहाँ पे मिले थे, पता नहीं यमुना जी में या गंगा जी में। तो इन्होंने इसी तरह से इनको रखा हुआ है, बिठा रखे हैं। तो बस किसी ने कहा था मैं सही कर दूं। देखो मैं कौन, प्रभु को सही करने वाली मैं भला कौन हूँ, तुच्छ आदमी। तो मैंने कही नहीं, मैं नहीं छेड़ूंगी भैया। जैसे मेरे पास सेवा के लिए आए हैं, बस उसी तरह जितना भी हो सकेगा मैं सेवा करूँगी। तो फिर चलते हैं नीचे। और सारी घर की जिम्मेदारी आ चुकी है हमारे ऊपर। जैसे कि मैया रानी कह रही थी तूने बहुत आराम कर लिया, अब तो थोड़ा काम कर ले। तो इसका तात्पर्य, इस बात का तात्पर्य ये है क्योंकि पूजा जी गई हैं अपनी मम्मी के घर, यानी कि मेरी बेटू गई है नानी के घर। तो बस ठीक है, इसलिए नीचे ऊपर का सारा काम मेरे पे ही आ गया है। वो थी तो थोड़ा निश्चिंत हो जाती हूँ नीचे के कामों से। और यहाँ पर इनके पापा सोए हुए हैं अभी। तो ठीक है, इधर का रसोई कम कर दी है, थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है। इधर का झाड़ू पोछा हो गया है, नीचे की भी झाड़ू हो गई है। और टाइम एक बार आप देख लीजिए, 8:45 बज रहे हैं। तो चलते हैं हम नीचे, ठीक है। तो ये देखिए हम सरदार जी बने घूम रहे हैं। मैंने सिर धोया था तो ऐसी कैसी बिल्कुल लग रही हूँ ना सरदार जी। क्षमा करें, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं खुद ही लग रही हूँ इसलिए। तो ठीक है, अभी सिर विर खोलूँगी, पहले दूध दूध दे दूँ, बाल वाल गिरने का डर लगता है ना। दूध हो रहा है, मैं तो भूल गई, दूध हो रहा है, नीचे भी दिखाती हूँ। फिर मैं दूध रख के चली गई, मुझे याद ही नहीं। और दूध देखो, ये देखो दूध गर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी, सुबह के दूध गर्म करने रखा, हो गया 1 घंटा सा। आज तो दूध रबड़ी वाला बन गया। इतना तो नहीं, 1 लोटा तो मैंने निकाल लिया था। हाँ थोड़ा सा ज़रूर, ये दिख रहे हैं ना, ये निशान यहाँ तक। कोई बात नहीं, हम नहीं पीना है, रबड़ी बना के पियो। अच्छा मैं तो दूध वैसे भी नहीं पीती। तो अब बस करते हैं काम की शुरुआत। फिलहाल तो यहाँ सब इतना कुछ भी नहीं है, बर्तन बर्तन ये 1-2 रात के बर्तन हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं लोबिया। ये रखा लोबिया भीगा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल का दूध लेके जाती हूँ। इनका बर्तन ये रहा, ये रही इनकी गिलसिया। उससे पहले हम ठंडा करते हैं दूध। तो ठीक है, पहले मैं दूध लगा दूँ, दूध दे देती हूँ। ठंडा करने में टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती थोड़ी देर बाद बात करूँगी। और फिर मैं अपने राजा से भी आप लोगों को मिलाऊँगी। उसका एक्सीडेंट हो गया था पिछली 13 को। तो ठीक है, इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी फ़िलहाल दूध का भोग लगा के आती हूँ, फिर कुछ बनाऊँगी, फिर भोग लगा के आऊँगी।
तो यहाँ पर ये दूध ठंडा हुआ है। इस बीच मैंने आलू धो के आलू उबलने रख दिए हैं। इतनी देर में मैं अपना चाय नाश्ता करूँगी। चाय पीऊँगी, नाश्ता क्या करना होता है। मुझे सुबह ना भूख ही नहीं लगती, जैसे बहुत से होता ना पराठा खा लिया या वो। हाँ, नहाने के बाद ये है थोड़ा सा कुछ भी बिस्कुट वगैरह या एक आध ब्रेड बस। तो ये हो गया। इतनी देर में मैंने कि खाली बैठूँगी, इतनी देर में आलू धो के रख दिए। अभी दूध का भोग लगाया तो लगाती हूँ। आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद फिर नाश्ता देते हैं। उठ, खाली पेट वाली दवाई खा ले राजा। उठ जा, 9 बज गए। उठ। हाँ, सुन ना रहा। खाली पेट की दवा खानी है हैं? तो यहाँ पर राजा का नाश्ता लगा दिया था। 4 ब्रेड सेक दिए और चाय थोड़ी ज़्यादा भर गई। और यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो और यहाँ पर इतने टाइम में फिर आकाश ले आया था वो कचौड़ी, तो बस उसी का सबको दे दी। मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ोन स्टैंड बनाया, देसी जुगाड़ हमारी। अब मैं आपको लगता हुआ नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं रख दी थी। ऐसे करके ना इस पर टिका देती हूँ आराम से निश्चिंत होके। फिर हम खाते इतनी देर में ही शायद कोई आ गया, तो झट से मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। तो फटाफट से खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। पानी भरवा ना, नीचे बोतल भरी रखी है। सर्वमंगल मंगलय शिवाय साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ बेटे का है इस जग में बड़ाई निर्मल नाथा। भूत कपूत सुने वो तेरे पर ना सुनी कुमाता। महाराज की जय। राधिका चमके रही आई, यतन में ठाड़े बनमाली। चंद्र सी झलक कस्तूरी तिलक, ललित छवि श्यामा प्यारी के। श्रीधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु, आज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद कटत हरिति कुंज बिहारी की। श्रीधर कृष्ण मुरारी की। बोलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर गौरा पार्वती माता की जय, श्याम बाबा की जय, शनि महाराज की जय, परम शिव बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय माँ अम्बे रानी, जय जगदम्बे मैया सबकी रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमती नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
छोटे सबका कल्याण करो। माँ अम्ब की गलती भूल चूक क्षमा करिए हे माते रंगे। तो मैंने जोत वगैरह लगा दी है और मैं ना इस पे चढ़ गई। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, या मैंने गेहूं डाल रखे थे जो कि अंधेरे में नहीं दिख रहे। अभी दिखाती हूँ, ये देखो मैं भूल ही गई कि ये भी पड़े हुए हैं। ये देखो मेरे पाँव के निशान भी गलती से हो गए। ये अन्न देवता, मैंने जानबूझ के नहीं रखा। ये धूप लगाने को रखे थे दोपहर में, अभी उठाती हूँ इसको। एक हाथ से नहीं उठ रहे हैं। तो रात के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 पूरे नहीं बजे, बजने वाले हैं। और मैं आपसे अब बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल मतलब थोड़ी देर मिला, तो उसमें मैं थोड़ी देर सो गई। खाने वाने से नीचे होके फिर मैं थोड़ा काम से गई थी, राशन लाना था। तो राशन लेने गई, वहाँ से आई तो थक गई। थक के पानी वानी पी के फ़ोन देखते देखते 10-5 मिनट को मैंने फ़ोन ऐसे देखा और देखते धपसी ना नींद आ गई। तो ऐसी सो गई। फिर उठी और फिर चाय पानी में लग गई। थोड़ी देर ऊपर बैठे अपनी चाय पानी पी। मतलब मैंने ये भूल ही गई थी कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है। तो मुझे ये भी बताना था कि राजा का क्या से क्या हुआ, बस वो सब भूल गई। तो बस थोड़ा सा भी टाइम निकाल के बस जस्ट दिया बत्ती वगैरह अभी करके भोग वगैरह लगा दिया। मतलब मैं इस समय ना दूध और सूखे मेवे कुछ भी हो उसका भोग लगाती हूँ। रोटी का बाई चांस कुछ ऐसा बन जाता है तो लगा देती हूँ। नहीं सुबह तो खाने का ही लगता है, जो भी खाना घर में बना हो सादा सिंपल वाला, तो उससे लगा देती हूँ। तो ठीक है, मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती, कोई ऐसा कुछ है नहीं। काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं करी, तो बस इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँ। तो अभी मैं मंदिर में ही बैठी हूँ। दिया बत्ती सब कर दी, धूप बत्ती हो गई, मतलब सॉरी दिया बत्ती करके भोग वोग लगा के। तो नीचे दाल में सीटी आ रही है, दाल रखी आई हूँ बनने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा खाने का। आटा थोड़ा सा लगा रखा है, थोड़ा लगाऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं लगाती। बस अब बस ख़त्म हो जाए, अभी पूरा भी नहीं होगा, 2-4 रोटी का लगाना है। तो थोड़ा सा बस बीच में थोड़ा इतना मूड ख़राब था कि जो पिछली 13 गई है ना, 13 अप्रैल, पिछली जो 13 गई है, 13 अप्रैल को राजा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं गांव से लौट के आई थी, आप सभी को पता है कि मैं बुआ जी के गांव गई थी। 1 तारीख को हम गांव गए थे, 5 तारीख को वहां से आए, 6 को मैं खाटू श्याम चली गई थी। तो 6 को आई, 7-8 की 5 बजे सुबह सुबह आई थी। उसके बाद दूसरे दिन नौराता था, 9 तारीख का, आपको सभी को पता है 9 तारीख का नौराता था। फिर मैंने अपनी तैयारी में लग गई। उसके बाद मुझे मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, बस छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रही हूँ। वो भी ऐसी बस मूड आ जाता है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस मेरा आज थोड़ा सा काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 15-20 दिन। तो बीच में फिर क्या हुआ, 13 तारीख को ये यहाँ से घर से गया था, 12 तारीख को, 12 तारीख को गया अपनी जॉब पर। यानी कि आप सभी को पता है कि एक कैमरे का काम सीख रहा है, फोटो स्टूडियो का काम सीख रहा है, फोटोग्राफरी का काम सीख रहा है। तो एक स्टूडियो पर जाता है। तो ये अपनी बुकिंग पर 12 तारीख को इसको सुबह आना था। अब गलती थोड़ी मेरे बच्चे की भी है, मैं ये नहीं कह रही गलती नहीं है, गलती तीनों ही बच्चों की। इसकी बाइक पे 3 बच्चे थे, इसकी बाइक भी नहीं थी। बाइक हमने अभी तक इसको नहीं दी, ना तो भैया हम पे इतने फालतू पैसे हैं और ना अभी ये बाइक के लायक है। लेकिन अब भी हम देना नहीं चाहते क्योंकि मुझे ना एक्सीडेंट वगैरह से बहुत डर लगता है। मैं दूसरों के बच्चों को देख के भी ना कांप जाती हूँ, तो इस वजह से। और फिर इसका भी लाइसेंस भी नहीं बना। अब वही है ना, आप सब लोग जानते हैं, वो बच्चा बुद्धि है यारी दोस्ती में। इन्होंने सुबह सुबह इनके ये दोस्तों में आपस में कॉल आ गई कि तू इधर आ जा और ऐसे ऐसे चल, तो घूमने चलते। तो हमारी रास्ता ना
मतलब उल्टी रास्ता से चला गया, सीधी रास्ता आना चाहिए इसको। और ये बाइक लेके इधर पड़ती है सोना रोड हमारी तरफ, तो वो काफ़ी मतलब नहीं है, लेकिन हाईवे से कम भी नहीं है इतनी, मतलब ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह चलती है उस पर और फुल स्पीड में चलती है। तो मतलब एक तो चौराहा जहाँ पे हमारी गली मुड़ती है, हमारी रोड मुड़ती है, वहाँ पे चौराहा है। तो ये पता नहीं वहाँ से कैसे कहाँ, ये तो भगवान ही जानता है और ये जानता है कि किससे क्या गलती है। और सुनने में आया कि चला यही रहा था। अब दोस्तों की गलती है कि नहीं, आप सच बताना कमेंट करके। मैं मानती हूँ, अपने बच्चे की भी गलती मानती हूँ, इसकी गलती है कि वो उनके साथ गया और बाइक ये चला रहा है, जबकि इस पे लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं, कुछ नहीं। और मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये लग रहा है मेरा बच्चा जॉब पे गया है, तो इनकी छुट्टी हुई होगी, रात को छुट्टी होती है, मतलब 12-1 बज जाते हैं इनको सूट से आते आते, छोटा मोटे में भी, छोटे मोटे सूट पे भी इनको 12-1 बज जाते हैं। तो ये आए हैं, वहां पहुंच गए, पता नहीं कैसे। हम तो जैसे ही सुबह उठे ना, बराबर वाले अंकल जी हैं, उन्होंने बैल बजा के बोला कि ऐसे ऐसे राजा के चोट लग गई है। जब मतलब हम एकदम से बस सो के उठे, मैंने जमीन पे पैर रखा ही था, अपनी चारपाई से जमीन पे पैर रखा ही था, इतने में बैल बजी और बैल बजते ही ये खबर मिली। मैंने कि राजा को, मैंने सोचा शायद स्टूडियो में ही कोई बात होगी, मतलब जहाँ गया था वहीं पे। तो फिर दूसरा जब सब अंकल जी ने बोला, इनके पापा ने मेरे को बताया कि छजली से, यही उठ के बोलने मतलब पूछ रहे थे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि राजा का एक्सीडेंट हो गया है ट्रक और बाइक से। सच्ची बता रही हूँ, मंदिर में बैठी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा ना एकदम से, कहते ना पैरों तले जमीन खिसकना, वो एकदम सही था। क्योंकि मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ ऐसा, एक बार मेरे बड़े बेटे के साथ भी, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था वो, और दूसरी बात शायद मैंने किसी वीडियो में बता भी चुकी, नहीं बताऊं तो फिर कभी फुर्सत से बताऊंगी, नहीं भी बताई होगी तो उन्होंने जैसे कि 6:30 हमें हॉस्पिटल में बजे, हमारे यहाँ है एक, अब जो आसपास के लोग हैं तो जानते ही होंगे, बादशाह खान यानी कि बीके, वहाँ हम 6:30 बजे पहुँच गए। तो देखा तो भाई साहब के पट्टी बट्टी हुई, मेरा मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था। मैं नहीं रुकी, इन्होंने बोला नहीं तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, मैं देख के आता हूँ, मैंने कि नहीं मैं चलूंगी। तो बस तसल्ली थोड़ी ये हुई कि चलो इनके थोड़ा कम लगी, लेकिन जो 2 बच्चे और साथ में थे ना, माता रानी है प्रभु जी, मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मंदिर में ही बैठी हूँ, उन बच्चों के लिए भी प्रेयर कर रही हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी अच्छा करें। एक की तो एक ही सीधे पाँव में तीनों के लगी है, तीनों के सीधे ही पाँव में लगी है, एक के पैर में 3 फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। मैंने तो उसी टाइम उस बच्चे को मिली थी वहाँ पर, लेटा हुआ था। और एक बच्चे के पैरों की 2 उंगलियां टूट गई हैं, जिसमें तार पड़ा हुआ है, सुनने में आया है। क्योंकि उन बच्चों से मैं नहीं मिल पाई हूँ, कोई अलग हॉस्पिटल में, कोई अलग, और मैं उनको जानती तक नहीं हूँ। इनमें से भी एक ही बच्चे को जानता है, जो दूसरा तीसरा वाला बच्चा था वो दूसरे वाले का दोस्त था, यानी कि इनके दोस्त का दोस्त, उसको ये भी नहीं जानता। तो कहते हैं ना, होनी ले गई, क्या हुआ। लेकिन मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे की और उन दोनों बच्चों की जान बख्श दी। सुबह के 5:30 या 5 बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं 6:30 बजे गई तो ये लोग मुझे वहां मिले। जाहिर सी बात है इतने टाइम होगा, फिक्स टाइम तो मुझे भी नहीं पता। कह रहा था मम्मी हम लोग जैसे ही गिरे हैं ना, एकदम सारे बच्चे, वो दोनों बच्चे कांप रहे थे, और ये भी, मैं कह रहा मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, मेरे जो इसके पाँव है ना, सीधे पाँव में। अब मैं आपको दिखाती, रात होगी, मैंने शायद मैंने ब्लॉग में डाल भी रखा है, छोटा सा शॉर्ट बनाया था। इसके पाँव, कह रहा मम्मी जैसे मोमबत्ती नहीं जल के पिघलती है, ऐसे मांस बाहर जा रहा था। तो इसके पाँव में ना, सीधे पाँव में ऐसे गोलाई में कट आया है, उसमें 12 टाके आए हैं। और अभी पैर पूरा सूजा पड़ा है, टाके भी कटे नहीं है, अभी कटेंगे, कब कटेंगे पता नहीं। अभी डॉक्टर्स जाते हैं, पट्टी कराते हैं, क्योंकि वहाँ एडमिट करने का कोई वो रीज़न नहीं था। उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं, अब घर ले जाओ, एडमिट करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं सेवा घर पे अच्छे से देखभाल कर पाओगे। तो बस इसीलिए घर पे ले आए, और उन दोनों बच्चों के लिए भी प्रेयर कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी कर दे, पैर जल्दी से अच्छी कर दे। और इनके तो जब टाँके खुलेंगे, पैर जमीन पे रखेंगे, ज़मीन पे अभी इन्होंने एक बार भी पैर नहीं रखा। रोज़मर्रा का काम भी है, बस ऐसे ही करता है, वो फोल्डिंग का
सहारा लेके ऐसे थोड़ा सा चलना, टॉयलेट वगैरह जाना, और नहाने के लिए पट्टी वट्टी उसको ढक के अच्छे से, मतलब बाकी सब ठीक है। थोड़ा यहाँ पर कोहनी में बहुत सारी चोट आई थी, तो ये चीज़ तो ठीक हो गई है। बस थोड़ा सा पैर में इतनी खैर मनाई है कि अगर सोचिए, अगर एक बार को ये नहीं उठे होते और सुबह का टाइम नहीं होता, उस पर इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ आती है ना, इनके या तो ऊपर से चली जाती या कुछ भी हो सकता था, पर ऐसा भगवान ने नहीं होने दिया, महारानी ने नहीं होने दिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बस इसी तरह थोड़ा सा मन अजीब सा था। अब थोड़ा बच्चा ठीक है, खा पी भी रहा है, सब कुछ है, बस थोड़ा अभी पैर में सूजन है, और सूजन की वजह से टाँके भी दर्द होते हैं, जानते हैं आप लोग, खींचते हैं। और उन बच्चों का भी पता नहीं कहाँ, मैं तो देख आती लेकिन मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ, उनके पेरेंट्स कहाँ लेके गए हैं। उसका ज़रूर सुना था, जो राजा का इलाज कर रहे थे ना डॉक्टर, उन्हीं डॉक्टर के पास वो जो जिसकी उंगलियां टूटी हैं, एक उंगली तो कट गई है उसकी, 2 उंगलियां टूटी हैं, तो 2 उंगलियों को जोड़ने का वो है, लेकिन एक उंगली को पता ही नहीं वो कहाँ गिरी, वहाँ हॉस्पिटल में गिरी या वहीं गिरी। बहुत बुरी बला टली है हमारे बच्चों के सर से, तो माता रानी उन बच्चों को जल्दी से अच्छा कर दे। बस इस बारे में ना आप लोगों से मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वही है ना, आप हमारी फैमिली हो, धीरे धीरे आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मुझे देखना पसंद करते हो, जो भी है, तो मेरे सुख में और दुख में तो दोनों, बस बीच बीच में थोड़ा मूड वैसा हो जाता है तो अपना हंसी मजाक का मूड बना लेती हूँ और शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बना देती हूँ बस। तो उससे क्या होता है, आप थोड़ा अलग सोचते हो ना, दिमाग हो जाता है। तो बस माता रानी उन बच्चों को ठीक कर दें। और बस ठीक है, मैं जाके खाना वाना बनाती हूँ। अब राजा से अभी तो क्या देखती हूँ, सुबह ही मिलवाऊंगी, और नहीं तो अगर अभी हो सका तो अभी मिलवा दूंगी। जा रही हूँ, कुकर में सीटी आ रही है, और अभी मैं आरती कर रही थी तो पूजा का फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाई, कट गया। अब देखते हैं फुर्सत से करेंगे या फिर मैं कल करूँगी, आ गया तो बात कर लूँगी। बेटू की थोड़ी याद आती है, पूजा गई हुई है अपनी मम्मी के यहाँ, उसके बिना नहीं करूँगी बात। मैंने बोला ना, अलग से ही हो जाता है। तो ठीक है, जाती हूँ नीचे, देखती हूँ, अगर आपको अभी राजा से मिला पाई तो कोई नहीं होगा तो मिलाऊंगी। बच्चे होते हैं ना, मुझे अजीब लगता है थोड़ा सा, बड़े वाले बच्चे। तो ठीक है, चलती हूँ नीचे, सीटी पे सीटी आ रही है, दाल का भुर्ता बन जाएगा बैंगन का। काली मसूर की दाल है तो उसमें सीटियाँ ज़्यादा लगती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कर दिया मैंने, वो वगैरह लगा दिया, चलते हैं। तो आज मैंने लगाया था किशमिश, हर एक बार लगाती हूँ किशमिश का और दूध का भोग। ठीक है, चलती हूँ नीचे, आइए। अगर अंदर कोई नहीं होगा तो मैं आपको मिल पाऊँगी, कोई नहीं है। तो ये लेटे हैं राजा जी। राजा कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। लेट ऐसा के लग रहा है दिल और चलानी बाइक, सारे वो हो गए। दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। तो इसके ये चोट लगी थी, ये अब ठीक हो गई है, पर ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होता सफ़ेद दाग वाली रोग। और ये इसके, रुक जा, ये इसके होंठ में भी लगी थी यहाँ, ये अब बहुत ठीक हो गया है। ये रहा इनका मेडिकल स्टोर पूरा, काफ़ी सारी दवा खा चुके हैं। ये रहा पैर, ये सीधे पाँव में तीनों बच्चों की लगी थी, इसके ना ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से, ऐसे ही है ना राजा, ऐसे कट गया, 12-13 टाँका। अभी पैर इसका सूजा हुआ है, और बाकी छोटी मोटी लगी थी वो ठीक हो गई। कुछ बोलो। ये नहीं सुधरने वाला, कितना भी लग जाए इसके, कुछ भी हो जाए, सुधर जाए तो बात ही क्या है। इनको बाइक का भूत उतर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखो, नहीं चलानी है, पर अपनी चलानी है, दूसरों की नहीं है। बोलो। हाँ भाई, ये नहीं मानेगा, अभी ठीक होते ही ना इसको फिर, जब ही कहता है अपना काम करो, किसी दूसरे का भरोसे नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का भी एंड करूँगी। बस आपको राजा से मिलवाना था
और दिखानी थी, दिन में मिलवाना था। दिन में ये देखो हंस रहा है, मैं इसीलिए ना इन लोगों के सामने ब्लॉगिंग करती रही हूँ। मैं तो खुश हो गया, मैं तो मिल गया। हाँ ये ना ये बच्चे ना, मैं ब्लॉगिंग बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ तो ये मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैंने कुछ बोला? ये हंसते हैं तो हंसते हैं। अब बताओ, अब भाई ब्लॉगिंग में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या करूँ। कितने दिन हो गए आप ही बताओ मैंने कोई ब्लॉग बनाया। ये मेरा ये कौन सुखा देते हैं। अब पड़े हैं फुल बेड रेस्ट पे, ना आना ना जाना, बुकिंग वुकिंग सब खत्म। गुड्डा लेके आए थे ये ब्लॉग करेंगे, ये पार्टी में लेके जाएंगे फलाना ठिकाना, वो पड़ा बेचारा कि दांत देखो कंजर। ठीक है हमारा चलता। कौन पता नहीं, मैंने पता नहीं करा है, मैंने वीडियो नहीं दबाई। तो ये इस कुर्सी का सहारा लेते हैं ब्रश वगैरह करने के लिए या वैसे, और इस फोल्डिंग को इन्होंने बना रखा है अपनी बाकर, इस तरह ऐसे करके दोनों हाथ से। कुछ अभी तो अब देखते हैं इनका कब। कुछ तो ये पट्टी है लेकिन फिर भी पैरों में सूजन, उंगलियां चल रही हैं, इनको उंगलियां चलाने के लिए बोला गया है। दिखा तो सही, अब तो चल रही है ना, सूजन कम है। ये नहीं चल रही, ये पूरा ऐसे है ना ये, दिखा तो सही, हिला ना इसको, नहीं ये ऐसी जाम हो जाएगी फिर। और ये क्या है, ये सबसे छोटी है। अरे इतनी उंगली है। इतनी कैसे है, 4 उंगली है तेरी, ये रही ना, ये नहीं है। जो भी है। अच्छा वो भी क्या मतलब है। फोन ना होता तुम मोबाइल वो फिर कैसे रह लेते। अब हमें का चश्मा बिना दिखाई देता। इनका फ़ोन चार्ज हो रहा है यहाँ। कितना हुआ भैया तू बताएगा, कितना गर्म हो गया ये, कितना है यहाँ में पता ही ना लग रही कितना है। ये रुक जा, चश्मा लगा के देख। ओ 94 है, दे 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 दे। फोन ना हो तो ये बेड पे नहीं रुकने वाले। वो क्या होता है, मेडिसिन दवाई। पेट में वही बड़ी है, रोटी से ज़्यादा है। अब सुधर जाइयो, सबक मिलो बढ़िया सो उन बच्चन के। यहाँ पर मैंने रखी थी दाल, आटा लगा रखा है, सुबह ही लगाया, रात का आटा नहीं है। और कुछ सब्जी रखी है, ज़्यादा खाना नहीं बनाना, थोड़ा सा ही बनाना है बस। इनको रोटी बना दूँ, दाल छोंक के रोटी बना दे तो ठीक है। अब बजे हैं 8:30, अभी नहीं बजे। ऊपर मैं बोल रही थी ना 8:30 बजे, तो अभी नहीं, 8:35 हो रहे। तो ठीक है, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। बच्चे हैं क्या कर, मानते हैं नहीं। इसी को कहते हैं होनी होती है ना, तो वो चीज़ कहाँ से कहाँ ले जाती है। इसको यहाँ आना था, वहाँ पहुँच गए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। वो तो अच्छी रही कि इसी एरिया में हुआ, और 2-3 बच्चे और भी साथ में थे जो जान पहचान के थे, उनकी वजह से हमें पता लग गई। अगर ये कहीं ऐसी जगह होते तो पता तो लगती, लेकिन कब पता लगती कह नहीं सकती। ठीक है, फिर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इनको थोड़ा सबक भी मिला, अगर इनकी समझ में आ जाएगा तो आगे से अपने ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों बच्चों के लिए प्रेयर करती हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। अब अगला वीडियो कब बनाऊँगी कोई पता नहीं है, बस ऐसे ही मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का। तो मेरे बाल ना मेहंदी लगा लो तब तक ठीक, और मेरे को मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है। ब्लैक रोज़ वाली कौन सी है पता नहीं, गोदरेज की किसकी, उसमें हार्ड केमिकल होते हैं तो बाल सारे, और मेरे सारे बाल ना उसी से ही जड़े हैं, बाल तो है नहीं। कितनी बार सोचा हरी मेहंदी लगाऊं, कोई है ही नहीं लग रही है, अपने आप लगती नहीं है ऐसे करके। तो ठीक है, हमारी बक 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 चलती रहेगी। राधे राधे, आप सभी को जय माता दी।
मिलूँगी अगले नए ब्लॉग में। राधे राधे।